वेलकम टू बड़ा सर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्शन सीरीज को, और आज हम आ चुके हैं 6 जनरल इलेक्शंस पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है इस इलेक्शन को। सबसे पहले इम्पोर्टेंस की चीज़ आपको पता है कि जो लास्ट इलेक्शंस था हमने देखा था कि 1975 में, ठीक है, 25 जून वो डेट है जिस डेट में इंदिरा गांधी जी देश पे इमरजेंसी, उसके रीजन रखते हैं वो इंटरनल डिस्टरबेंस। उनको लगता है कि देश की सेनाएं विद्रोह कर सकती हैं या देश में हालात ऐसे नहीं है कि इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, उस वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। और जो इमरजेंसी का आपका पीरियड था 1975 से 77, इस दौरान आपकी बहुत चीजें ऐसी हुई एक जिन चीजों की वजह से बाद में इलेक्शंस पे बहुत फर्क पड़ा। और ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे दो मेन कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो जो राजनारायण जी थे, राजनारायण जी वो पर्सन्स हैं जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रायबरेली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शंस लड़ा है वो फ्रॉड था। और हाई कोर्ट क्या करती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज को मान के और उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। बोलते हैं कि ये इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा गया था, इसलिए आने वाले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब एक डर तो ये हो गया। दूसरा डर, इस टाइम पे एक गांधीयन आपके लीडर हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी, बहुत फेमस हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में। ओपोजिशन में अब तक शांत थे। इन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का या टोटल रेवोल्यूशन का। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि टोटल रेवोल्यूशन का नारा किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण क्या बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को अब प्राइम मिनिस्टर बने रहने का कोई हक नहीं है। और एक नारा भी देते हैं यहां से आके, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और साथ की साथ में वो बोलते हैं कि अपील करते हैं पुलिस से और आर्मी से, वो बोलते हैं कि लीडर करप्ट हो चुका है तो करप्ट लीडर के ऑर्डर पालन करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो साथ में एक डिक्लेरेशन ये भी देते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस भी उनके रामलीला मैदान में जो वो रैली करने जा रहे हैं वहां पे उनकी मदद करे। इन दो चीजों से जो डर का माहौल पैदा हुआ, वहां पे इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझा। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी की तरफ से रीजन दिए गए थे उनमें कहा गया था कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंसेस या आर्मी रिवोल्ट कर सकती है, या आपका इंटरनल कंडीशंस इतनी वीक है कि फॉरेन पावर्स यहाँ पे आके कुछ ना कुछ गलत डिस्टेबलाइज कर सकती है कंट्री को। तो इस चीज पे इमरजेंसी आई। और इमरजेंसी में जो उनके बेटे थे संजय गांधी, उनके द्वारा जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप था आपका, वो था आपका पोस्ट स्टेरिलाइजेशन। लोगों की नसबंदियां की गई टारगेट बना के। रीजन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि इंडिया की गरीबी का कारण है उसकी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी तो इंडिया की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो 2 साल ये सब कुछ झेलने के बाद इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, ठीक है, इलेक्शंस के लिए 1975 से 77 इमरजेंसी रही। 77 में उनके पॉलिटिकल सलाहकार बोलते हैं कि जी आप इलेक्शन करवा लो, आप ही जीतोगे। तो इलेक्शन कॉल किए जाते हैं। और इलेक्शन के दौरान जो सारे लीडर अब तक जेल में थे वो सारे के सारे मिल के सारी पार्टियां एक नया गुट बनाती हैं, जनता दल के नाम से सारी इकट्ठा आती हैं। और 1947 के बाद पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है और पहली बार कोई अपोजिशन पार्टी सत्ता में आती है और इंदिरा गांधी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से पद से हट जाती है वहां पे आके। अब इस इलेक्शन के दौरान सारे लीडर्स मिलके इसी मुद्दे पे लड़ते हैं कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी मेजर। और इमरजेंसी का नॉर्थ इंडिया में इतना प्रभाव था, इस इलेक्शन में
जो आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट की एक भी सीट इलेक्शन में लोकसभा में नहीं आती है। अब यहाँ पे लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और पहली बार जो कांग्रेस के ही पहले लीडर थे मोरारजी देसाई जी, पहली बार कोई नॉन या अपोजिशन का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया का, तो मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में। ये बात ठीक होगी। अब ये इलेक्शन 1977 में हुए थे, बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी, सारी की सारी मिलकर सरकार को चला नहीं सकी। अब वहां पे इसने बोला कि 1977 से 79 के बीच में ही आपस में सारी पार्टियों का मोह भंग हो जाता है और सारी पार्टियां अपना सपोर्ट आपस में जो इकट्ठे चल रही थी खींच लेती हैं। यहां पे कुछ टाइम के लिए फिर आपके लीडर मोरारजी देसाई जी रिजाइन कर देते हैं और आपके चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इनको कांग्रेस गवर्नमेंट बाहर से सपोर्ट करती है। ये बात होने के बाद 1979 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है कांग्रेस इनके ऊपर। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि हमारे कुछ काम है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बाहर से हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मना कर देते हैं। कांग्रेस अपना सपोर्ट पीछे खींच लेती है। कांग्रेस सपोर्ट खींच लेती है तो कुल मिला के अराउंड 23 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे और इसके बाद अगले इलेक्शंस को डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां पे। अब यहाँ पे जितने भी जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स थे इस इलेक्शन में 234 सीट में से, अगर जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वहां पे 234 सीट्स में से कांग्रेस सिर्फ 2 जीतती है। ठीक है, अब ये इलेक्शंस के बाद दोबारा फिर 1979 में सारी पार्टियां बिखर गई। वहां पे अगला इलेक्शन कॉल किया जाता है और अगले इलेक्शन में दोबारा इंदिरा गांधी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरती हैं और वहां से इंदिरा गांधी की री एंट्री होती है दोबारा एज एन प्राइम मिनिस्टर। वो वाली चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।